अचानक एकदम पत्थर गिरा, इतनी तेज आवाज हुई, प्रेयर हो रही थी और फिर हमने आके देखा तो पत्थर गिरा हुआ। क्लास में बैठने से डर लगता है, इसलिए हमारे अध्यापक हैं वो सभी बच्चों को क्लास से बाहर बैठाते हैं। और अब धूप भी ज़्यादा पड़ने लगी है तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए हमारी क्लास के रूम बनवाए। साथियों नमस्कार। आप महसूस कीजिए कि आप गांव विड्यारी में। विड्यारी गांव राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के नाम से जाना जाता है। एक राजनीतिक हस्ती है और ये विड्यारी का सरकारी विद्यालय है और विद्यालय का नाम भी स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है। पंडित रोशनलाल शर्मा आज़ादी की लड़ाई में स्वतंत्रता सेनानी रहे। लेकिन इस गांव के सरकारी विद्यालय में आप बच्चों को बरामदों में या फिर खेल मैदान में बैठकर पढ़ते हुए देखेंगे। क्या है इसके पीछे का कारण? सीधे ही विद्यालय के संस्था प्रधान अरविंद कुमार जी मीणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी से इसकी वजह जानते हैं। अरविंद जी वजह बताइए। हमारे इस विद्यालय में सर तकरीबन 6 महीने या उससे भी पुराने समय से विद्यालय की जो खरसल लगती हैं गाटर के बगल में, वो अचानक टूट के गिर रही है। इस वजह से पहले 1-2 बार ऐसा हुआ तो हमने सोचा कि शायद ये बेवजह ही टूट के गिर गई होगी। फिर हमने देखा कि अक्सर हर कक्ष में, लगभग हर कक्ष में टूट के छोटे टुकड़ों में, कभी बड़े टुकड़ों में ये गिर रही है। तो फिर हमने इसको थोड़ा सा गंभीरता से लिया और कि कहीं किसी विद्यार्थी या किसी हमारे स्टाफ के साथ में कोई अनहोनी घटना ना घट जाए। इस वजह से हमने इसे थोड़ा सा गंभीरता के साथ लेकर के हमारे उच्चाधिकारियों को मौखिक रूप से भी सूचित किया और लिखित में भी हमने उनको दिया और उन्होंने भी हमें यह आश्वासन दिया कि जल्दी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और हमारे जो समसा के जयन साहब है उनकी भी हमने यहाँ पर विजिट करवाई और विजिट में ये पाया गया उनके द्वारा भी कि वास्तव में ये स्थिति गंभीर है और ये जो कक्ष हैं ये बैठने लायक नहीं है। तब से ही हमने कक्षों को सील कर दिया है और उन्होंने भी हमें ये निर्देश दिया कि बच्चों को इसमें ना बिठाएं, जिससे कि ये स्थिति आ गई है कि हमें बरामदों में और या ग्राउंड में बच्चों को बिठाना पड़ रहा है। और जैसी भी स्थिति है, क्योंकि अब विद्यालय खुल गए हैं, कोरोना की वजह से काफ़ी इनका पढ़ाई का लॉस भी हुआ है, तो हमें यथास्थिति सरकार के, राज्य सरकार के निर्देशानुसार बच्चों को पढ़ाई तो करवानी ही है। तो हम बाहर ग्राउंड में या जहाँ भी छाया होती है उस हिसाब से बच्चों को बिठा करके कालांश ले रहे हैं। सभी हमारे स्टाफ साथी हैं वो जैसी यथास्थिति है उसमें सहयोग कर रहे हैं। और बाकी हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, ऊपर रिपोर्ट भी भेजी है समसा ऑफिस में और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जल्दी इस पर कार्रवाई होगी और कुछ बेहतर इस भवन के लिए किया जाएगा। अरविंद जी थोड़ा सा ये आप बताएं, भवन कितना पुराना है? सर जैसा कि मुझे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके माध्यम से मुझे पता चला, लगभग 25 से 30 साल पुराना ये भवन है और इसमें कहीं भी ऐसा जब देखते हैं अंदर तो लगता नहीं है कि ये भवन जर्जर अवस्था में है, पर समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक ये खरसलें क्यों टूट के गिर रही है। तो सर ये लगभग 25 से 30 साल पुराना है। भवन को फौरी तौर पर जब अपन देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं है कि कोई जीर्ण शीर्ण या ऐसी अवस्था हुई है। समस्या केवल गाटरों के ऊपर जो पत्थर लगे हुए हैं उनके टूटकर गिरने को लेकर के है। अभी तक कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई है इसकी वजह से? नहीं सर, अभी तक ऐसी घटना तो नहीं हुई, लेकिन आशंका है कि ऐसी हो जाए। और एक बार ऐसा हुआ था, लेकिन वो दुर्घटना तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन एक हमारे लिए पूर्व चेतावनी थी जिससे हम समझ गए कि हमारे पुस्तकालय में और उसके बगल में एक कक्ष है, उसमें भी लगभग 10 किलो या उससे ज़्यादा का एक टुकड़ा उस पत्थर से टूट कर गिरा, जिससे कि हमें देख करके आशंकित हो गए कि इससे तो बड़ी जनहानि भी हो सकती है। तो इस कारण से हमने उस आशंकाओं में जोखिम नहीं लिया जा सकता है। नहीं, देश का भविष्य कक्षाओं में पढ़ रहा है और ऐसा कोई जोखिम लेना भी उचित नहीं है। आपने ये वास्तविक जो स्थिति है उसकी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।